मौलवी चैलेंज है साबित नहीं कर सकता वो ताजिया हराम है, हराम साबित मर जाएगा, साबित नहीं कर सकता। और जो ढोल बाजे ताशे गाजे गैर मुरवजा के साथ भी लेके आते हैं, उसके लिए भी फतावा रज़विया का फतवा छप चुका है। उसमें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। हाँ, बराए जहालत नादानी इसमें अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं। जरूरियात दीन तो बालाए सर, जरूरियात अहले सुन्नत का भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं ताजिया उठाने वाले, ढोल बजाने वाले, गैर मुरवजा ताजिया उठाने वाले, फरमाया ये सब अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। अगर लोगों को ये देखना हो कि किसी आलिम की किताब में उसने जो लिखा है उसे किस तरह से पढ़ के लोगों को धोखा देना है, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये वीडियो है। जो भी उलमा ताजियादारी का रद्द कर रहे हैं उनमें से किसी एक ने भी ताजियादारी करने वाले बंदे को न राफजी कहा है न शिया कहा है, बल्कि उन्हें मुसलमान जानते हैं और सुन्नी ही मानते हैं। लेकिन ताजियादारी को बिदत व हराम व गुनाह जरूर कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर ताजियादार राफजी नाम निहाद मौलाई हो, लेकिन हर राफजी नाम निहाद मौलाई ताजियादारी जरूर करता है। आला हजरत ने सारी जिंदगी ताजियादारी का रद्द किया, ताजियादार बनने से मुसलमानों को रोका, ताजियादारी जैसी खुराफात व बिदआत से सुन्नियों को बचने का हुक्म दिया, लेकिन उस ताजियादार सुन्नी को बातिल फिरकों से नहीं मिलाया। यानी जब आला हजरत ने लिखा कि यह अकीदतन हम में से है, इसका मतलब था कि ताजियादारी को हम गुनाह व हराम मानते हैं, लेकिन जो सुन्नी इस गुनाह में मुब्तला हैं वो अकीदे के लिहाज से हम में से ही है। जैसे कोई सुन्नी किसी गुनाह में मुब्तला हो, शराब जुआ नशा करता हो, तो इस गुनाह की वजह से वो गैर सुन्नी थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि उसका अमल खराब है, अकीदा नहीं। अब देखते हैं आला हजरत के फतवे का जो हवाला दिया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। आला हजरत से सवाल हुआ कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि एक फर्द या एक गिरोह जो हनफी मजहब का है, अहले सुन्नत व जमात का है, जो बातिल फिरकों से, मुशरिकों से, बिदतियों से, वहाबियों से और खुसूसन राफजियों से बचता है, दूर रहता है और इन फिरकों से मेल जोल उठना बैठना ना करना इसे जायज़ समझता है, यानी प्योर सुन्नी है, लेकिन वो जमात के साथ नमाज पढ़ने और बड़ी जमात के साथ नमाज पढ़ने का शौकीन है। तो अब मुहर्रमुल हराम के मौके पर 10 मुहर्रम के दिन जुमा के दिन और जमात के साथ नमाज का इंतज़ाम ईदगाह में हुआ और इंतज़ाम करने वाले बरेली के हनफी अहले सुन्नत व जमात के लोग थे। तो उस हंगामे में भीड़ में ताजियादार और बिदती लोग भी शामिल हो गए और वो लोग वहाँ सिर्फ ताजियादारी वगैरह बिदआत की वजह से जमा हुए थे। तो क्या इस जमात में वो बंदा शरीक हो सकता है और क्या उस बंदे को उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब उतनी बड़ी जमात के साथ नमाज पढ़ने से मिलता है? और उस जगह आने जाने में अगर उसकी नज़र ताजिया व तख्त वगैरह और उन लोगों पे पड़ी जो वहाँ खुशी मनाने और मेला समझकर उस मौके पर जमा हुए थे, तो क्या जुमे की जमात के सवाब में कुछ कमी होगी या नहीं और वो गुनाहगार होगा या नहीं? ये पूरा सवाल सुनकर एक बिल्कुल सिंपल सा भी मुसलमान ये बात समझ जाएगा कि आखिर मसला क्या है। सवाल में सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी बंदे को जमात के साथ नमाज पढ़नी थी, तो उसकी जमात में कुछ बिदती ताजियादार लोग भी आ गए, तो उसे लगा कि कहीं इन बिदतियों की वजह से मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, मैं गुनहगार ना हो जाऊं। सवाल करने वाले ने ताजियादारी को बुरा माना, उसे बिदत जाना और ताजियादारी करने वाले को भी गुनाह करने वाला बिदती माना। तो इसके जवाब में आला हजरत लिखते हैं, जबकि जमात का इंतजाम सुन्नी हनफी असहाब ने किया और इमाम सुन्नी हनफी जामे शराइत इमामत होगा, तो उसमें बिलाशुबा जमात कसीरा का सवाब मिलने की उम्मीद वासिक है। ताजियादारी एक बिदत अमली है, वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब माज़अल्लाह राफजी वहाबी वगैरह हम खुबसा की मिसल हों, या माज़अल्लाह उनकी जमात ना हो, या उनसे इज्तिनाब ऐसा ही फ़र्ज हो जैसा इन खबीसों से। यानी आला हजरत ने उस बंदे का कन्फ्यूजन दूर करते हुए समझाया कि जब जमात सुन्नियों की थी और इमाम भी सुन्नी हो तो बिना किसी शक के बड़ी जमात का सवाब मिलने की उम्मीद है। और फिर ये समझाया कि ताजियादारी अमल के लिहाज से बिदत है, अकीदे के लिहाज से नहीं, यानी ये खुराफात है, दीन में नया काम है, गुमराही का काम है, गुनाह है, हराम है। लेकिन ताजियादारी करने वाले पे वो हुक्म नहीं लगेगा जो राफजी वहाबी वगैरह बातिल फिरकों पे लगता है, क्योंकि वो अकीदे के लिहाज से गलत हैं, खबीस हैं। और बताया कि ताजियादारी करने वाला भले ही एक गुनाह का काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ इस गुनाह की वजह से उनकी जमात का इनकार नहीं किया जाएगा, या सिर्फ इस गुनाह की वजह से उनसे दूरी रखने का वो हुक्म नहीं है जो बातिल फिरकों से दूरी रखने का हुक्म है। फिर आला हजरत इन ताजियादार सुन्नियों के बारे में लिखते हैं कि ज़रूरियात दीन बालाए सर व अकायद ज़रूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं, ना महबूबान खुदा की माज़अल्लाह तौहीन करते हैं, ना किसी महबूब बारगाह से माज़अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। फिर उन खबीसों को इनसे क्या निस्बत, यानी ये जो वाकई सुन्नी मुसलमान हैं जो ताजियादारी करते हैं, बिदत व गुनाह का काम करते हैं, लेकिन ये दीन की किसी ज़रूरी बात का इनकार नहीं करते, ना अहले सुन्नत के ज़रूरी अकायद का इनकार करते हैं, ना ही अल्लाह के महबूबों की तौहीन करते हैं और ना ही अल्लाह के किसी महबूब से दुश्मनी रखते
ہیں تو کس حساب سے ان خبیثوں سے یعنی رافضیوں وہابیوں وغیرہ باطل فرقوں سے ان کی نسبت؟ اور اسی چیز کو آپ نے آگے سمجھاتے ہوئے لکھا کہ یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، براہ جاہلیت و نادانی اس میں لہو و لعب و افعال ناجائز شامل کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی سنی اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندوں کی محبت کی وجہ سے اس طرح سے کرتے ہیں، اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے فضول کے ناجائز کاموں کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سنی عقیدے کے لحاظ سے ہم میں سے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت نے ان لا علم مسلمانوں کو عقیدے کی وجہ سے اپنا کہا، لیکن ان کے اعمال کو تعزیہ داری کو ڈیفینڈ نہیں کیا، تعزیہ داری کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا، تعزیہ داری کو اپنا عقیدہ نہیں بتایا۔ پھر آگے لکھتے ہیں لہٰذا ان کی جماعت پر حکم جماعت نہ ماننا محض ظلم ہے، اور جب اس کی نیت تماشا دیکھنے کی نہیں، نماز بجماعت کثیر کی نیت ہے، تو راستے میں ان چیزوں یعنی تعزیہ، تخت، بدعات، خرافات پر نگاہ پڑنے کا اس پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی اگر یہ کھیل تماشا تعزیہ میلہ دیکھنے کی نیت سے جاتا تو الزام آتا، ثواب میں کمی ہوتی۔ پھر آگے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں جیسے کہ زمانہ عرس یعنی عرس کے وقت میں آج کل مزارات طیبہ کی حاضری یعنی عرس میں بھی آج کل خرافات اور بدعات ہوتی ہیں، تو اگر صرف حاضری کی نیت سے ان خرافات سے بچتے ہوئے حاضری دے تو کوئی الزام نہیں آئے گا۔ پورے فتوے میں نہ تو اعلیٰ حضرت نے تعزیہ داری کو ڈیفینڈ کیا ہے، نہ تعزیہ داری کی تعریف کی ہے، نہ تعزیہ داری کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ تعزیہ داری کو بدعت، گمراہی و گناہ لکھا ہے۔ اور جو بندہ تعزیہ داری کرتا ہے اگر وہ حقیقی سنی ہے تو اس کی جماعت کا انکار نہیں کیا جائے گا، ہاں اس پر بھی حکم لگے گا، لیکن وہ حکم نہیں لگے گا جو باطل خبیث فرقوں پہ لگتا ہے۔